हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है रीमान इंटीग्रेशन। दोस्तों, ये ग्रेजुएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो रीमान है उन्होंने कुछ बेसिक एजम्पशंस जो है वो मानी थी, तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो कुछ हमारी एजम्पशंस है। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारा फंक्शन है ना दोस्तों, वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे। ठीक है, तो f इज डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। तो हम मान लेते हैं से क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है दोस्तों, तो हमने मान लिया कि क्लोज इंटरवल ए बी है वो। ठीक है, तो आपका जो इंटरवल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो बाउंडेड होना चाहिए। आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो f इज बाउंडेड अब क्योंकि हमारा ये वाला इंटरवल है तो इस पे डिफाइन है ना आपका फंक्शन, तो हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल पे क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डेट इज क्या मतलब होता है कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी क्या है, कुछ बेसिक, ये दो आपकी बेसिक एजम्पशंस हैं, ये आपको लेके चलना है। अच्छा, तो सबसे पहले रीमान इंटीग्रेशन, तो इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मतलब है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो हम 12th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं। आज हम उसका मतलब बस समझना चाहते हैं कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो रीमान है इसने अपने तरीके से इसको समझाया कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इसका क्या मतलब है। तो इसका सिग्निफिकेंस तो हम लोग जानते ही हैं, इसका सिग्निफिकेंस होता है एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये सबको पता ही है, हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, कि इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी। तो रीमान ने जो है ये दो बेसिक एजम्पशंस को पहले माना, उसके बाद इस चीज का मतलब समझाया। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पार्टीशन समझना पड़ेगा कि पार्टीशन क्या होता है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ किसी भी सेट का हम या किसी भी हम इंटरवल का पार्टीशन पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे इस जो भी हम क्लोज इंटरवल ए बी लेके चल रहे हैं, जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है, उस इंटरवल का हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये ए है हमारा और ये क्या है, हमारा बी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस इंटरवल को पार्टीशन कर रहे हैं। कैसे, मैंने एक्स नॉट मान लिया ए को, इसके अंदर से मेरे को कुछ फाइनाइट पॉइंट्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से मैं n पॉइंट्स जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूं, फाइनाइट पॉइंट्स लेने हैं, तो मैं इसके अंदर से n पॉइंट्स सेलेक्ट कर रहा हूं।
तो मैंने इसको एक्स नॉट ले लिया ए को, यहाँ पे क्या लिया हमने x1, ये x2 अप टू सो ऑन। अब बीच में कोई xk होगा, इसके बाद xk -1 होगा, xk होगा अप टू सो ऑन, और इसको क्या ले लिया मैंने दोस्तों xn ले लिया। ठीक है, तो दिस आर n+1 पॉइंट्स। अभी टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, n+1 पॉइंट्स हो गए। कौन कौन से, x0, x1, x2 अप टू सो ऑन, कहां तक, xn तक। a और b को इंक्लूड करके हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए दोस्तों, n+1 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन। ठीक है, तो लेट कर रहा हूं p, मगर आप एक चीज देख रहे हो कि जो हमारे जो पार्टीशन के पॉइंट है वो कैसे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब कि जो x0 है वो सबसे छोटा है, उसके बाद x1, उसके बाद x2, उसके बाद x3 अप टू सो ऑन xk -1, xk अप टू सो ऑन xn। ठीक है, तो पार्टीशन कैसा किया हमने, x0 को a ले लिया विच इज लेस देन x1 लेस देन x2 अप टू सो ऑन विच इज लेस देन xn इक्वल टू b ले लिया। ठीक है, तो दिस इज द पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है दोस्तों, देखो ये मैंने अपने तरीके से पार्टीशन किया है, x0 को तो a ले लिया। ठीक है, बट मैं x1 को मैं कहीं पे भी ले सकता था। ठीक है, मैं x1 को यहां पे भी ले सकता, मेरे को तो फाइनाइट पॉइंट्स चाहिए ना, इंटरवल के बीच में तो कितने सारे पॉइंट्स है, अनकाउंटेबल पॉइंट्स है ना। तो मैंने क्या करा, कोई x1 को यहां से भी सिलेक्ट कर सकता है, x2 को यहां पे भी सिलेक्ट कर सकता है ना, थोड़ा इधर उधर तो हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो पार्टीशन पॉइंट्स जो है सिलेक्ट करने, वो यूनिक नहीं है, अलग अलग तरीके से पार्टीशन पॉइंट्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। बस इसमें दो पॉइंट आपके फिक्स रहेंगे, एक x0 जो कि आप a ले रहे हो, और एक आपका xn जो कि आपका पहले से b है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स तो फिक्स रहेंगे, बट जो बीच के जो पॉइंट है ना, वो कोई इधर उधर करके कैसे भी करके ले सकता है। ठीक है, टोटल ये n+1 पॉइंट्स है। तो आप ये देख रहे हो कि पार्टीशन करना किसी भी इंटरवल का यूनिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये तो p था आपका, इसलिए मैं कैपिटल P डिनोट कर रहा हूं। ये क्या है दोस्तों, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन, ऑल सच पार्टीशन। ठीक है, कि जितने भी तरीके से ये पार्टीशन हो पाए वो सारे पार्टीशंस का कलेक्शन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशंस। मतलब कि इस सेट में आपके किस टाइप के एलिमेंट है, इस सेट में आपके जो एलिमेंट है वो ऐसे हैं, मतलब कि एक पार्टीशन है किसका, क्लोज इंटरवल ए बी का। ठीक है, तो ऐसे हम सारे पार्टीशंस का क्या ले रहे हैं, इसमें कलेक्शन ले रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कि मान लो किसी ने x0 तो यही ले लिया, किसी ने x1 को यहां ले लिया, x2 को यहां ले लिया, xk -1 को यहां ले लिया, xk को यहां ले लिया, और xn को ये ले लिया। तो उसके जो पॉइंट्स है वो तो डिफरेंट हो गए ना, तो उसके पॉइंट्स डिफरेंट हो गए, तो वो क्या ले लेगा, उसको एक मान लो p डैश ले लिया उसने, वो नया पार्टीशन आ गया p डैश, तो वो p डैश भी इसका मेंबर होगा। ठीक है, ये p भी होगा, p डैश भी होगा। अब मान लो कोई और अलग तरीके से कर रहा है पार्टीशन, तो वो भी इसका मेंबर होगा। मतलब कि जितने भी तरीके से आप पार्टीशन कर सकते हो वो सारा इस सेट में है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो दोस्तों कि इसमें जो है आपके पास कितने पॉइंट्स है, n+1 पॉइंट्स है, बट इसमें कितने पॉइंट्स है, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें जो है n+1 एलिमेंट्स है,
बट इसमें कितने एलिमेंट्स है? इनफाइनाइट। इसमें कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो इस सेट में आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के पार्टीशन हम कर सकते हैं तरीके से, ठीक है। बट पार्टीशन में कितने पॉइंट्स होंगे? फाइनाइट, n+1 पॉइंट्स ले रखे हैं हमने, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई पार्टीशन के बारे में कि किसी भी तरीके से हम पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसका यूनिक वे नहीं है, ठीक है। बट आपका जो पार्टीशन पॉइंट होना चाहिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी पार्टीशन की बात। कुछ टर्म्स में जो है वो डिफाइन कर रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। लेट S बी दी सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो मैं डिफाइन कर रहा हूं M F ए बी, ठीक है। पहले एम एफ एस डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं? एम एफ एस। तो ये क्या है दोस्तों? सुप्रीमम ऑफ कैपिटल एम ए, तो सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है। ये बस मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमने एम एफ एस से डिनोट करा है, ठीक है। जैसे कि एम एफ ए बी क्या होगा आपका? अगर पूरा आप ए बी इंटरवल ले लोगे, ठीक है। यहाँ पे तो एस तो ए बी का सबसेट था, अगर आप पूरा ए बी ले लोगे तो ये कैसे दिखेगा? सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी ऑफ एफ एक्स। बेसिकली ये क्या है? दिस इज द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। और ये क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि आपका फंक्शन कैसा है? बाउंडेड है, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसको क्या कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं दोस्तों? कैपिटल एम से, ठीक है। आपने देखा कि आपके पास ये ए के बराबर है, x0, x1, x2 अप टू सो ऑन xn, ये b के बराबर है। तो आपके पास कितने पॉइंट्स है? n+1 पॉइंट्स है। ये x0 है, ये x1 है, x2 है, ये xn है, ठीक है। ये b है और ये a है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो डॉट डॉट डॉट, यहाँ x के -1 भी ले लेते हैं और यहाँ पे x के भी ले लेते हैं। तो आपके पास जो इंटरवल था वो तो क्या था? क्लोज इंटरवल ए बी था। आप ये देख रहे हो कि आप इसकी हेल्प से अब क्या बना सकते हो? सब इंटरवल्स बना सकते हो। कैसे? ये देखो, एक बन जाएगा x0 से x1 तक, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? x1 से x2 तक अप टू सो ऑन। और क्या बनेगा? x के -1 से x के तक अप टू सो ऑन। लास्ट वाला क्या बनेगा? xn-1 से xn तक, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास टोटल कितने सब इंटरवल्स है? टोटल आपके पास n सब इंटरवल्स है, ठीक है। तो आपके पास कितने सब इंटरवल्स है? आपके पास n सब इंटरवल्स है। तो आपके पास पॉइंट्स कितने हैं? पॉइंट्स आपके पास n+1 पॉइंट्स थे और n+1 पॉइंट से आपके कितने सब इंटरवल्स बने हैं? आपके पास n सब इंटरवल्स बने, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखोगे कि आपके पास पॉइंट्स कितने थे और आपके पास सब इंटरवल्स जो है वो कितने बने हैं। मैं डिफाइन कर रहा हूं अब स्मॉल एम एफ ऑफ एस। कैसे डिफाइन कर रहा हूं? दिस इज द infimum of fx,
x बिलोंग्स टू s, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। ठीक है, आपका फंक्शन पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल ए बी पे बाउंडेड है, तो क्योंकि s जो है उसका सबसेट है तो उसके हर सबसेट पे वो बाउंडेड होगा, और अगर वो बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम जो है आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल एम एफ हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, एम एफ और ए बी भी डिफाइन कर सकते हो। ये कैसे डिफाइन करोगे आप, यहां पे लोगे आप इनफीमम ऑफ x बिलोंग्स टू ए बी, है ना, ऑफ एफ एक्स, और फॉर सिंप्लिसिटी दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आप याद रखोगे, नोटेशन है कुछ। कैपिटल M क्या है, आपका सुप्रीमम है किसका, फंक्शन का, पूरे इंटायर इंटरवल पे x बिलोंग्स टू ए बी, और जो स्मॉल m है वो क्या है, आपका इन्फीमम है फंक्शन का ऑन द इंटायर इंटरवल ए बी। ठीक है, आपके पास आपने टोटल आपके पास n+1 पॉइंट्स है, पार्टीशन पॉइंट, और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कितने सब इंटरवल्स मिले हैं दोस्तों, आपको n सब इंटरवल्स मिले हैं। ठीक है, आपके पॉइंट्स जो थे वो n+1 पॉइंट्स थे। तो क्योंकि आपका फंक्शन, देखो मैंने ये बताया ना कि अगर फंक्शन हमारा पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल ए बी पे बाउंडेड है तो आपका उसके हर सबसेट पे भी बाउंडेड होगा, तो वहां पे भी आप सुप्रीमम और इन्फीमम की बात जो है आप वो कर सकते हो। तो ये क्या है, ये सारे सब इंटरवल्स हैं, तो ये बेसिकली क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी के सबसेट्स हैं, है ना। इंटरवल के सबसेट्स क्या होंगे, सब इंटरवल्स, बेसिकली यही सब तो सबसेट्स है ना। तो इन पे भी हमारा जो है फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फीमम जो है एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए भी हम एक बार नोटेशन लिख लेते हैं। तो हम डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल एम के। ठीक है, कैपिटल एम के। देखो दोस्तों, मैं जो केथ इंटरवल है ना, ये क्या है, केथ सब इंटरवल, तो केथ सब इंटरवल को डिफाइन कर रहा हूं किससे, डेल्टा के से। ठीक है, ये डिफाइन कर रहा हूं, क्या है ये, सब इंटरवल एक्स के -1 से एक्स के। ठीक है, तो ये डेल्टा के से हमने इसको डिफाइन किया है, किसको, केथ सब इंटरवल को। अब आप के की वैल्यू कहां से, 1 से लेके n तक ले लो, के की वैल्यू आप 1 से लेके कहां तक ले लो, n तक ले लो, तो इसका मतलब आपने सारे सब इंटरवल्स की बात जो है वो कर ली। तो देखो कितना अच्छा नोटेशन हो गया ना। अब मैं इसी केथ सब इंटरवल पे सुप्रीमम और इन्फीमम का आपको नोटेशन दे देता हूं। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन होगा, दिस इज द सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, और एक्स कहां बिलोंग करेगा, डेल्टा के में। ठीक है, एक्स कहां बिलोंग करेगा, डेल्टा के में, और सिमिलरली स्मॉल एम के। ठीक है, ये क्या होगा, दिस इज द इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, और एक्स बिलोंग कहां करेगा, डेल्टा के में। ठीक है, तो दिस इज द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन। कैपिटल एम के क्या है, कैपिटल एम के इज द सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन द kth सब इंटरवल, एंड स्मॉल एम के इज द सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन द kth सब इंटरवल। मैं एक बार ग्राफ से दिखा देता हूं आपको। ये देखो, मान लो ये हमारा फंक्शन है ए से, क्योंकि बी तक में ही डिफाइन है, तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो ये हमारा क्या है, kth सब इंटरवल है, ये हमारा क्या है, डेल्टा के है ना। तो यहां से मैं डॉटेड लाइन ले लेता हूं, तो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पे हम हल्का सा और ट्विस्ट कर देते हैं कि और बढ़िया से समझ में आए इसको, हल्का सा। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो दोस्तों कि ये सुप्रीमम कहां होगा, इसके, अब ये क्या है, kth सब इंटरवल है, तो यहां पे सुप्रीमम यहां होगा, इस पॉइंट पे। ठीक है,
तो यहां से हम हाइट जो लेंगे, दिस इज द, ये जो हमने डॉटेड लाइन जो भी बनाई है, दिस इज द कैपिटल एम के, ठीक है, दिस इज द कैपिटल एम के। और इन्फिमम किधर होगा, ये कहीं यहां कहीं होगा, है ना, ठीक है। तो यहां से हाइट ले लो ऐसे, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉल एम के, ठीक है। ये जो आपके जो ब्लैक वाले जो लाइन है ना, वो सब इंटरवल्स के बाउंड्री है वो, ठीक है। तो हो सकता है बाउंड्री पे भी एग्जिस्ट कर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम अंदर के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपका इन्फिमम हो सकता है और ये आपका सुप्रीमम ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर सब इंटरवल में एक सुप्रीमम मिल जाएगा और आपको एक इन्फिमम मिल जाएगा। हो सकता है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे भी, मतलब बाउंड्री पे भी एग्जिस्ट करे, मतलब यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि ये सुप्रीमम होता है और ये इन्फिमम होता है इन एनी kth सब इंटरवल, ठीक है दोस्तों। तो इन बातों को याद रखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिफाइन कर रहा हूं स्मॉल डेल्टा के, ठीक है। दिस इज द स्मॉल डेल्टा के, ये क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ kth सब इंटरवल, ये क्या है आपका लेंथ ऑफ kth सब इंटरवल, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा, लेंथ क्या होगा, तो kth सब इंटरवल कौन है, यहाँ पे kth सब इंटरवल कौन है, डेल्टा के है, मतलब कि डेल्टा के की जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल डेल्टा के है। तो डेल्टा के की लेंथ क्या होगी, एक्स के, और उसमें से माइनस कर देंगे एक्स के माइनस 1, मतलब कि डेल्टा के की वैल्यू क्या है, एक्स के में से माइनस कर दो एक्स के माइनस 1, ठीक है। और आप चाहो तो लिख सकते हो 4 के इक्वल टू 1 टू अप टू सो ऑन n तक ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि k जो है वो फिक्स नहीं है, k जो आपका 1 टू n जो है वो वेरी कर रहा है, मतलब कि अगर k की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, x0 से x1, मतलब कि पहले सब इंटरवल की बात कर रहा है, 2 रखोगे तो दूसरे, है ना। तो ऐसे ये kth सब इंटरवल है आपका, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द kth सब इंटरवल, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है आपके पास, अगर मैं अब ये डिस्टेंस की बात करूं, अब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है आपके पास स्मॉल डेल्टा के, ठीक है। ये लेंथ क्या हो गई आपके पास, स्मॉल डेल्टा के। अब क्या करोगे आप कि आपने कैपिटल एम के ले रखा है ना, जो कि सुप्रीमम है फंक्शन का ऑन kth सब इंटरवल पे। तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे डॉटेड लाइन लेके और इस बाउंड्री वाले पॉइंट से जोड़ दो, ठीक है। तो यहां से हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट से देखो, ये सुप्रीमम है ना, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से क्या करो, इसको डॉटेड लाइन को इस बाउंड्री से जोड़ दो, इस बाउंड्री को बना दो एक बार, इस बाउंड्री से जोड़ दो, ठीक है। मैं इस वाले लाइन को 2 मिनट के लिए मिटा देता हूं, ये कंफ्यूजिंग दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास सुप्रीमम आया ना, उस हाइट से आपको रेक्टेंगल जो है बना देना, आपको बाउंड्री जो थी इसकी kth सब इंटरवल की, उससे ज्वाइन कर देना है उसको, उस हाइट को। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एक सुपर स्क्राइब्ड रेक्टेंगल मिल जाएगा, ठीक है। एक सुपर स्क्राइब्ड आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ क्या है, कैपिटल एम के है, क्या है दोस्तों, कैपिटल
एम के है ना, और ब्रेड्थ क्या है आपकी स्मॉल डेल्टा के है ना, दिस इज द लेंथ ऑफ द kth सब इंटरवल है ना। तो आपकी जो एरिया ऑफ सुपर स्क्राइब्ड जो रेक्टेंगल है इन दी kth सब इंटरवल, वो क्या है दोस्तों, कैपिटल एम के इंटू में डेल्टा के, दिस इज द लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ठीक है, दिस इज ये ब्रेड्थ है और ये पूरी हाइट जो हो गई वो लेंथ हो गई। ठीक है, तो दिस इज द एरिया ऑफ द सुपर स्क्राइब्ड रेक्टेंगल इन द kth सब इंटरवल। अब क्या करना है दोस्तों हमें कि ऐसे ही, अब आपके पास कितने सब इंटरवल्स है, आपके पास k सब इंटरवल है। पॉइंट क्या थे, k प्लस वो n+1 थे, और आपके पास सब इंटरवल कितने थे, n थे। कितने थे, n। कौन कौन से, x0 से x1, फिर x1 से x2 अप टू सो ऑन, फिर हमारा एक डेल्टा k वाला था, कौन, xk-1 से xk है ना, अप टू सो ऑन। लास्ट वाला क्या था, xn-1 से लेके xn तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास n सब इंटरवल्स है। तो ऐसे ही हम एक सुपर स्क्राइब्ड रेक्टेंगल हर सब इंटरवल्स में ढूंढ सकते हैं दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, इन सब सुपर स्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स हमने एक में ढूंढ लिया kth सब इंटरवल में, जिसका एरिया क्या है, ये है। रेक्टेंगल का एरिया तो सबको आता है निकालना, है ना। तो ऐसे ही हम सब हर kth सब इंटरवल में ऐसे सुपर स्क्राइब्ड रेक्टेंगल फाइंड आउट करके उनके एरिया को क्या कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक एरिया आएगा, उसका नाम देंगे हम कुछ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज UFP। देखो दोस्तों, ये अभी मैं बताऊंगा आपको ये P क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये पार्टीशन पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर आपने पार्टीशन अगर दूसरे तरीके से लिया होता तो आपका सुप्रीमम हो सकता है, अगर किसी ने इधर को लिया मान लो, तो उसका हो सकता है कि सुप्रीमम कहीं और एग्जिस्ट करे, है ना। मान लो उसने इंटरवल मान लो छोटा ले लिया, गैप कम लिया इनके बीच में, तो उसका सुप्रीमम हो सकता है कहीं और एग्जिस्ट कर जाता। ठीक है, तो आपका पार्टीशन के हिसाब से ये एरिया जो है वो चेंज हो जाता। ठीक है, तो इसलिए आपका जो एरिया है वो इस पार्टीशन पे जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बातों को आपको याद रखना है। तो अब क्या करना है हमें, तो दिस इज द UFP। तो UFP हमें क्या करना है, इन सारे रेक्टेंगल्स का हमें क्या करना है, सुपर स्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स का हमें क्या करना है, सम कर देना है। तो दिस इज समेशन ऑफ, एक का ये है एरिया m के डेल्टा के, और जैसे ही आपको एरिया सबका करना है तो आपको एक बात याद रखना है, k की वैल्यू 1 से n तक, क्योंकि k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पहले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये दूसरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, है ना। तो सबका ऐड करना है तो क्या लिख देना, k की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज डिफाइंड एज द UFP एंड दिस इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज कॉल्ड अपर सम। ठीक है, तो दोस्तों इसी को हम अपर सम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास एक, इसको दोबारा मिटा देते हैं हम, इसको हमने मिटा दिया। अब हमारे पास क्योंकि इन्फिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, थोड़ा और नीचे ले लेते ग्राफ को, ऐसे ले लेते हैं। तो हमारे पास जो इन्फिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि है ना, इन्फिमम मान लो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या है, अब हमारे पास स्मॉल m के है ना। अब क्या करो, इस हाइट से रेक्टेंगल ड्रॉ करो। क्या करना है, फिर से इस ये हाइट ले लेना और कॉर्नर पॉइंट से ज्वाइन कर देना, मतलब कि कॉर्नर वाले ऐसे। ठीक है, तो आपको एक ये वाला रेक्टेंगल मिल जाएगा। अब इसको मिटा दो, इतना। ठीक है,
ठीक है, तो ये वाला रेक्टेंगल जो आ गया इसका आपके पास एरिया आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये क्या है, इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल। आपको क्या करना है, इसका भी एरिया निकाल लेना। तो इसका भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया ऑफ, अब ये क्या कहलाएगा, दिस इज द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड, तो दिस इज द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल इन द kth सब इंटरवल। एंड यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो लेंथ क्या है स्मॉल एम के और ब्रेड्थ क्या है वही डेल्टा के, तो दिस इज एम के इंटू में डेल्टा के। ठीक है, अब आपको अगर किसी भी kth किसी भी सब इंटरवल का चाहिए तो आपको k की वैल्यू कहां से रखनी है, 1 से लेके n तक। फर्स्ट का चाहिए तो क्या होगा, स्मॉल m1 इंटू में डेल्टा 1। ठीक है, अब क्या कर देना आपको, ऐसे ही सारे जो छोटे रेक्टेंगल है, इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल है, जिनको हमने इन्फिमम के द्वारा बनाया है, ठीक है, इन्फिमम की हेल्प से, उनका क्या कर देना, अगेन सम कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपको उसको क्या कर देना, सम कर देना। एंड दिस इज डिफाइंड एज एल एफ पी। और देखो ये भी पार्टीशन पे डिपेंड कर रहा है, सब कुछ पार्टीशन पे डिपेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर मान लो मैंने इन पॉइंट्स की पोजीशंस को चेंज कर दिया, थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया, ठीक है, तो आपका हो सकता है कि इन्फिमम इधर से उधर हो जाए। ठीक है, और अगर वो इधर से उधर होगा तो आपका ये एरिया चेंज हो जाएगा, और ये एरिया चेंज हो गया तो जब सबका एरिया ऐड करोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट को हिलाने से इतना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द समेशन स्मॉल एम के डेल्टा के, और एम की के की वैल्यू कहां से ले लो, वही 1 से लेके n तक। तो दिस इज कॉल्ड लोअर सम, दिस इज कॉल्ड लोअर सम। और दोस्तों ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जो दोनों चीजें हैं, जो यूएफपी निकाला आपने और एलएफपी निकाला, ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका पार्टीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फंक्शन पे और पार्टीशन पे। आपने फंक्शन कौन सा ले रखा है ना, फंक्शन पे भी तो डिपेंड करेगा ना। फंक्शन की शेप दूसरी होगी तो उसका इन्फिमम और सुप्रीमम चेंज हो जाएगा, तो वहां पे ये एरिया चेंज हो जाएगा, है ना। और तो और दूसरी चीज क्या है आपके इस पे पार्टीशन से आपके इसमें भी चेंज आएगा, डेल्टा के में। ठीक है, डेल्टा के में क्या चेंज आएगा, क्योंकि वो लेंथ है, अब हो सकता है हमने पास ले लिया पॉइंट तो लेंथ कम हो जाएगी, है ना, वैसे लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो इस चीजों को ध्यान रखना है। तो दिस इज अपर सम एंड दिस इज लोअर सम। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसके बेसिस पे हम एक लेमा कर लेते हैं जल्दी से। तो जो मैक्सिमम हाइट है, मैंने एक बात बोली थी, जो मैक्सिमम हाइट है हो सकता है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर जाए, या हो सकता है, देखो आपने 12th क्लास में ये पढ़ा होगा एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा। तो वो हो सकता था कि वो अंदर भी एग्जिस्ट करते थे, जो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते थे उस पे भी एग्जिस्ट करते थे, और हो सकता था वो कॉर्नर पॉइंट्स पे भी एग्जिस्ट करते थे। कहीं पे भी कर रहे हो मान लो ये, तो दिस इज द कैपिटल एम। ये क्या है हमारे पास, कैपिटल। मैंने कैपिटल एम क्या बोला था सिंप्लिसिटी के लिए, कैपिटल एम क्या था, देखो ये के पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये किसी भी के, इस के पे डिपेंड, देखो उस इनके नीचे के लिखा हुआ है, मतलब कि वो kth सब इंटरवल पे डिपेंड कर रहे हैं। बट ये क्या है, दिस इज द एब्सोलूट मैक्सिमा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, दिस इज द सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू पूरा का पूरा इंटरवल ए कॉमा बी। ये पूरे इंटरवल का सुप्रीमम, पूरे इंटरवल को लेके सुप्रीमम निकाला है फंक्शन का। तो दिस इज द कैपिटल एम। ठीक है, तो ये के पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, और ऐसे ही हमें एक इन्फिमम भी कहीं ना कहीं मिल सकता है। जैसे यहाँ पे इन्फिमम जो है वो ये लग रहा है मेरे को, कहीं पे भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉर्नर पॉइंट्स पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज द स्मॉल एम, है ना। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम यूनिकली एग्जिस्ट दिख जाएंगे आपको, हो सकता है यूनिक ना भी हो बट आपको दिख जाएंगे। वो मतलब एक सबसे बड़ी हाइट और एक सबसे छोटी हाइट पूरे इंटरवल ए कॉमा बी में। ठीक है,
तो स्मॉल m क्या है, ये a k नहीं है इसके नीचे, ठीक है, k मतलब kth सब इंटरवल में, ठीक है। और जब k नहीं लिखा है, सिर्फ कैपिटल M और स्मॉल m है, इसका मतलब पूरे के पूरे इंटरवल a, b पे सुप्रीमम और इन्फीमम लिया गया है। दिस इज द इन्फीमम। तो इन्फीमम ऑफ x बिलोंग्स टू ए बी एफ एक्स, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है सारे, ठीक है, कहीं पे भी डाउट मत रखना, ठीक है। तो हमें एक लेमा प्रूफ करना है। तो लेमा क्या है कि प्रूव दैट स्मॉल m b माइनस ए इज लेसर इक्वल टू एल एफ पी इज लेसर इक्वल टू यू एफ पी। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इज लेसर इक्वल टू कैपिटल M b माइनस ए, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक बात, ये बात तो क्लियर एकदम समझ में आ गई होगी कि कैपिटल M क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है फंक्शन का, ठीक है, और स्मॉल m है वो एब्सोल्यूट मिनिमा है। और जो कैपिटल M के और स्मॉल m के जो थे वो क्या है, kth सब इंटरवल में फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम है, ठीक है। तो हम एक रिलेशन तो जानते हैं, तो इसका हम प्रूफ कर रहे हैं। तो हम एक रिलेशन तो जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि जो स्मॉल m है वो छोटा होगा स्मॉल m k से, है ना, और ये छोटा होगा कैपिटल M k से, और ये छोटा होगा कैपिटल M से, ठीक है ना। देख लो ना, ये सबसे एब्सोल्यूट मिनिमा है, सबसे छोटा, ये किसी भी kth इंटरवल का मिनिमा है, तो वो kth इंटरवल के मैक्सिमा से तो छोटा होगा, है ना, और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, तो ये सबसे बड़ा होगा। अब क्या कर देना है, मेरे को डेल्टा के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, स्मॉल m डेल्टा के से मल्टीप्लाई करो, स्मॉल डेल्टा के m के डेल्टा के m के डेल्टा के m डेल्टा के। अब क्या ले रहा हूं मैं, समेशन ले रहा हूं k वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो समेशन और समेशन, अब देखो k वेरिंग फ्रॉम कहां से होगा, 1 से n तक, k वेरिंग फ्रॉम 1 से n तक, k वेरिंग फ्रॉम 1 से n तक, और k वेरिंग फ्रॉम 1 से n तक, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि ये जो है स्मॉल m और कैपिटल M जो है वो k पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो इसलिए वो समेशन से बाहर आ जाएंगे। तो स्मॉल m बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, समेशन डेल्टा के k वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और ये स्मॉल m के रहेगा, ये क्या था आपका, ये तो LFP है ना, ये क्या है, LFP है, और ये क्या आपका, ये तो UFP है ना। और यहां पे भी कैपिटल M जो है वो k पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो बाहर आ जाएगा। तो कैपिटल M जो है वो बाहर आ गया, और हमारे पास कैपिटल M जो है वो बाहर आ गया, और हमारे पास क्या बच गया, ये समेशन डेल्टा के k वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब देखो ये क्या होगा, तो डेल्टा की क्या है, लेंथ थी kth सब इंटरवल की, तो xk माइनस 1 था, लेंथ है ये, है ना। तो अगर आप सबको सम करोगे k की वैल्यू 1 से n तक, तो k की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, x1 माइनस x नॉट, ठीक है, और x नॉट की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है। फिर प्लस कर रहे हो आप, है ना, 2 रखोगे तो x2 माइनस x1, फिर प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट में क्या होगा, n रखोगे, है ना, तो क्या होगा
xn माइनस xn माइनस 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो दोस्तों, और xn की वैल्यू क्या है, b है, ये मैं लिख लेता हूं। ठीक है, तो आपको ये देखो x1 यहां पे है, ये कट गया, तो ये क्या हो रहा है, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट के लास्ट टर्म को काट देता है। इसका मतलब कि अब देखो एंड में देखो कैसे देखते हैं, ये वाली जो टर्म है इससे पहले वाला जो ब्रैकेट होगा उसका फर्स्ट टर्म इसके लास्ट टर्म को काट देगा, मतलब कि ये वाला कट जाएगा, तो सब कट जाएंगे। और ऐसे ही ये वाला किसको काटेगा, इसके नेक्स्ट ब्रैकेट के, देखो इसका फर्स्ट टर्म है, नेक्स्ट ब्रैकेट के लास्ट टर्म को काट देता है। यहां से समझो, इसका फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट के लास्ट टर्म को काट देता है, तो इसका फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट के लास्ट टर्म को काट देगा। सिमिलरली इससे पहले वाला जो होगा उसका फर्स्ट टर्म इसके लास्ट टर्म को काट देगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, एक b बचेगा और एक माइनस ए, तो ये क्या आ गया हमारे पास, b माइनस ए आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल ली हमने समेशन डेल्टा के की, तो ये हो गया हमारे पास b माइनस ए एल एफ पी इज लेस आर इक्वल टू यू एफ पी एम बी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो रीमान इंटीग्रेशन में आज के लिए इतना ही है। यदि आपको हमारा जो ये भी रीमान इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करो, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस टॉपिक को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जिससे हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ेंगे तो और ऐसे ही हम कंटेंट जो है वो डालते रहेंगे। थैंक यू।